सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तोमर फार्मा क्लासेस। मैं हेमंत तोमर आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। टॉपिक का नाम है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। डॉक्यूमेंट का अपना एक इम्पोर्टेंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। जैसे जीएमपी इम्पोर्टेंट है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएचपी इम्पोर्टेंट है, गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, वैसे ही गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। इसके ऊपर कंपनी का ग्रोथ और एम्प्लॉय का ग्रोथ डिपेंड करता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक जीडीपी। जीएमपी का थर्ड प्रिंसिपल है डू व्हाट इज रिटन इन अप्रूव्ड प्रोसीजर्स एंड राइट ऑन अप्रूव्ड फॉर्मेट्स व्हाट यू हैव डन। मतलब जो भी अप्रूव्ड प्रोसीजर्स में लिखा है आपको वो करना है, और जो आपने किया है उसे अप्रूव्ड फॉर्मेट्स में लिखना है। मतलब मीन्स यू हैव टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर दैट वर्क वट एवर यू हैव डन। मतलब जो भी आपने काम किया है उसका आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा तो डॉक्यूमेंट ही उसका एक एविडेंस है कि आपने ये काम किया है। सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। जैसे गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस में लिखा है वैसे ही आपको अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, मेंटेन करना है। द रेगुलेटरी एजेंसीज हैव देयर ओन गाइडलाइंस ऑन गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस। हर रेगुलेटरी एजेंसी, हर कंट्री की रेगुलेटरी एजेंसी की अपनी एक गाइडलाइंस है जिसमें गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस को अलग से प्लेस मिला है, अलग से एक्सप्लेन किया गया है। गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस हर रेगुलेटरी की अपनी गाइडलाइंस में। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, FDA, US FDA, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इट फॉलोज 21 CFR पार्ट 211। इसमें लिखा है इफ़ यू हैव नॉट डॉक्यूमेंटेड करेक्टली यू हैव नॉट डन। मतलब अगर आपने सही से डॉक्यूमेंट नहीं किया है इसका मतलब आपने काम नहीं किया है। EMA मतलब यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज फॉलोज यूड्रलेक्स वॉल्यूम 4 चैप्टर 4 इज डॉक्यूमेंटेशन। MHRA मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसीज फॉलो ऑरेंज गाइड रूल्स एंड गाइडेंस फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेगुलेटरी एजेंसीज है जिनकी अपनी गाइडलाइंस है और उसमें GDP को एक्सप्लेन किया गया है। नाउ तो हर गाइडलाइंस केवल जीडीपी को फोकस करने के लिए बोलती है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी means good documentation practices is a guidelines used in the pharmaceutical and medical device industries which describe the standard by which documents are created and maintained। जीडीपी एक गाइडलाइंस है जिसका यूज फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में करते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड को डिस्क्राइब करती है कि जिसके थ्रू हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं। मतलब जीडीपी आपको ये बताता है कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है और डॉक्यूमेंट कैसे मेंटेन करना है। तो डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, डॉक्यूमेंट आर द एविडेंस विच डिस्क्राइब द टास्क हैव बीन कंप्लीटेड एंड आल्सो ए प्रूफ फॉर who, when, where and how the task have been completed। तो डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है जो एक डिस्क्राइब करता है कि टास्क कंप्लीट हो चुका है, काम आपका कंप्लीट हो चुका है, और कब, किसने, कहाँ, कैसे ये काम कंप्लीट किया है। डॉक्यूमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉय आल्सो। और डॉक्यूमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ में और एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ में, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट अच्छे से करते हैं तो आपका ग्रोथ अच्छा होता है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की बात करें। जीडीपी स्टेट्स दैट, जीडीपी में और क्या लिखा है, यूज बॉल पेन टू मेक ए डॉक्यूमेंट ड्यू टू विच डॉक्यूमेंट विल बी परमानेंट, कलर विल बी स्पेसिफाइड इन जीडीपी SOP ऑफ कंपनी। आपको बॉल पेन यूज़ करना है, जेल पेन और पेंसिल आपको यूज़ नहीं करना है जिसे इजीली इरेज किया जा सके, और कलर आपका जीडीपी की SOP में स्पेसिफाई होता है। इसके अलावा ऑलवेज फॉलो द करेक्ट डेट फॉर्मेट DDMMYY, और टाइम शैल बी रिकॉर्डेड इन 24 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट। जो भी फॉर्मेट आपकी SOP में डिज़ाइन किया गया है उसी फॉर्मेट में आपको आपका डेट और टाइम आपको मेंशन करना है। 24 आवर्स का फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं क्योंकि 12 आवर्स के फॉर्मेट में AM PM का कन्फ्यूजन होता है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 24 आवर्स का फॉर्मेट हम लोग यूज़ करते हैं। रिकॉर्ड डाटा ऑनलाइन ऑन द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट्स, जैसे
जैसा कि आपको फॉर्मेट दिए गए होंगे उन्हीं फॉर्मेट में आपको डाटा ऑनलाइन रिकॉर्ड करना है। नेवर फॉल्सिफाई द रिकॉर्ड, एंटर ओनली करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कुछ भी फाल्सिफिकेशन नहीं करना है, सही सही इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। नेवर ओवरराइट, कुछ भी ओवरराइट नहीं करना है। ओवरराइट मतलब 2 का 4, 4 का 8, ये नहीं बनाना है। नेवर लेफ्ट ब्लैंक स्पेस एज इट इज़, कुछ भी ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना है। एंटर द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, सही सही इन्फॉर्मेशन आपको उसके अंदर डालनी है। अगर वहाँ पे आपको कुछ भरना नहीं है तो उसे आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे आप NA या नोट एप्लीकेबल लिखेंगे और अपने साइन डेट करते हैं। अटैच ऑल द प्रिंट आउट्स एज द ओरिजिनल कॉपी, जो भी प्रिंट आउट्स है उन्हें एज ए ओरिजिनल कॉपी आप अटैच करेंगे। नेवर राइट इन सिंगल डिजिट, कुछ भी सिंगल डिजिट में आपको लिखना नहीं है। इफ़ यू राइट in 1 to 9 you can write 01 up to 09. If the value is less than 1 or in decimal format then place 0 before the decimal format. अगर आपको एक से छोटी वैल्यू लिखनी है तो डेसिमल पॉइंट से पहले आपको 0 लगानी होगी। जैसे 0.22 की जगह 0.22 की जगह आप 0.22 आप लिख सकते हो। दैट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ रिटन इन डेसिमल फॉर्मेट। इफ़ यू राइट ए रॉन्ग वर्ड यू कैन करेक्ट इन 5 स्टेप्स, अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो उसे ओवरराइट करके सही नहीं करना है, उसे भी आप सही कर सकते हैं यूजिंग 5 स्टेप। स्टेप 1, पहला स्टेप है कि कट द रॉन्ग वर्ड विद ए सिंगल लाइन, सिंगल लाइन से उसे कट करना है ताकि वो विजिबल रहे कि गलत क्या लिखा था, वो इजीली समझ में आ सके। स्टेप 2, गिव एन आइडेंटिफिकेशन मार्क एज पर योर SOP। देन स्टेप 3, राइट करेक्ट वर्ड, सही वर्ड आपको लिखना है। स्टेप 4, गिव जस्टिफिकेशन एट द बॉटम ऑफ द सेम पेज, और उसका जस्टिफिकेशन उसी पेज के बॉटम में आपको देना होगा। तो ये सब कंपनी की SOP, GDP की SOP में मेंशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करेक्शन अपना करना है। ऑलवेज राइट क्लियरली एंड लेजिबली, सही तरीके से लिखना है, पढ़ने योग्य आपको लिखना है। बिकॉज एवरी पर्सन शुड ईजिली रीड एंड अंडरस्टूड व्हाट यू हैव रिटन। सो आपको इस तरीके से लिखना है कि दूसरे पर्सन को आपका डॉक्यूमेंट पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सो इसीलिए क्या करना है आपको, जो भी आपकी GDP की गाइडलाइंस है, जो भी आपकी SOP बोलती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट और मेंटेन करना है।